पंजाब एक ऐसी जमीन कहते हैं जहां की हवाओं में भी मोहब्बत की कहानियां गूंजती हैं। आज हम उसी धरती से एक ऐसी ही दास्तान पर बात करने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो चेनाब नदी की लहरों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। सोचिए, इस कहानी का पूरा सार, मतलब पूरी जान, बस इसी एक लाइन में छिपी है। ये हमें सीधे सीधे बताती है कि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। नहीं, ये तो एक अमर विरासत है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है दो किरदारों से, दो ऐसे लोग जिनकी दुनियाएं मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। लेकिन किस्मत देखिए, तकदीर ने उन्हें एक ऐसी नदी के किनारे लाकर खड़ा कर दिया जो आगे चलकर उनकी मोहब्बत की गवाह भी बनी और उनकी दुश्मन भी। तो ये दो लोग थे कौन? देखिए, एक तरफ थी सोहनी, पंजाब के गुजरात शहर की रहने वाली एक साधारण कुम्हार की बेटी, और दूसरी तरफ था इज्जत बेग, जो बुखारा से आया एक बहुत ही अमीर व्यापारी का बेटा था। मतलब जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। अब इज्जत बेग के लिए सोनी से मोहब्बत वो बस कोई छोटा मोटा एहसास नहीं था, वो एक जुनून था। एक ऐसा जुनून जिसने उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। सोचिए जरा, उसने सिर्फ सोनी के पास रहने के लिए अपनी पूरी शाही दुनिया, अपना सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया। तो ये बदलाव देखिए कितना बड़ा था। बुखारा का इज्जत बेग अब पंजाब का महिवाल बन चुका था। कहाँ रेशम और सोने की जिंदगी और कहाँ मवेशियों की देखभाल। उसने अपनी दौलत, अपनी पहचान, सच कहें तो सब कुछ छोड़ दिया। कहते हैं ना, उसने दुनिया खो दी लेकिन शायद अपनी रूह को पा लिया था। और यहीं इसी गांव में उसे एक नया नाम मिला, महिवाल, जिसका मतलब होता है मवेशियों का रखवाला। लेकिन वो मोहब्बत ही क्या जिसे दुनिया इतनी आसानी से मान जाए, है ना? तो होना क्या था, जैसे ही उनकी कहानी लोगों के सामने आई, समाज का दबाव उन पर हावी हो गया। और इसका नतीजा, सोनी को एक अनचाहे रिश्ते में जबरदस्ती बांध दिया गया। और ये शायद उनकी कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ था। सोनी की शादी जबरदस्ती किसी और से करा दी गई। उसे इज्जत और रस्मों की दुहाई दी गई। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे बस सब कुछ खत्म हो गया। पर क्या सच में सब खत्म हो गया था? नहीं, सोहनी ने हार नहीं मानी। शादी की उन जंजीरों के बावजूद उसकी मोहब्बत इतनी मजबूत थी कि उसने सोहनी को हर रात एक बेहद खतरनाक सफर पर निकलने की हिम्मत दी। तो वो करती क्या थी? हर रात जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता, वो एक पक्का मिट्टी का घड़ा उठाती और पहुंच जाती चेनाब के किनारे। और फिर उस तूफानी खतरनाक नदी को पार करके दूसरे किनारे पर अपने महवाल से मिलती। जरा सोचिए तो, ये सिर्फ मिलना नहीं था, ये तो हर रात मौत को हराकर अपनी मोहब्बत तक पहुंचना था। ये जो मिट्टी का घड़ा था ना, ये सिर्फ एक मामूली बर्तन नहीं था, ये एक सिंबल था, एक प्रतीक। एक तरफ तो ये सोहनी की मोहब्बत की जबरदस्त ताकत को दिखाता था, तो वहीं दूसरी तरफ ये उनकी उम्मीद की एक बहुत ही नाजुक कच्ची डोर भी था। अब इतनी बड़ी बात, इतनी हिम्मत वाली मोहब्बत भला कब तक राज रह सकती थी? आखिरकार उनकी इन मुलाकातों का राज खुल ही गया। और फिर जो हुआ वो कोई हादसा नहीं था, वो एक सोचा समझा बहुत ही क्रूर धोखा था। तो सवाल यही उठता है कि क्या ऐसी दीवानगी भरी मोहब्बत हमेशा एक राज रह सकती थी? शायद नहीं। और इसका जवाब हमें कहानी के सबसे दुखद, सबसे दर्दनाक हिस्से में मिलता है। ये धोखा दिया किसने? सोहनी की अपनी ननद ने। जलन में आकर उसने एक बहुत ही भयानक साजिश रची। उसने क्या किया कि सोहनी के पक्के मजबूत घड़े को एक कच्चे, बिना पके हुए घड़े से बदल दिया। वो घड़ा जो मोहब्बत का जरिया था, अब नफरत और धोखे का एक हथियार बन चुका था। और वो रात तो जैसे कयामत की रात थी। कहते हैं उस रात नदी पहले से कहीं ज्यादा गरज रही थी, तूफान पर थी। सोहनी को इस धोखे का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो तो बस अपनी धुन में नदी में उतर गई, और जैसे ही वो नदी के बीचों बीच पहुंची, वो कच्चा घड़ा पानी में घुलने लगा। देखते ही देखते घड़ा पूरी तरह गल गया, टूट गया, और ठंडी चेनाब की बेरहम लहरें उसे अपनी गहराइयों में नीचे और नीचे खींचने लगी। उस अंधेरे और तूफान में बस एक आवाज गूंजी, एक आखिरी पुकार, महिवाल। दूसरे किनारे पे इंतजार कर रहे महिवाल ने जब सोहनी की ये चीख सुनी तो वो सब समझ गया। उसने एक पल, एक लम्हा भी नहीं सोचा। अरे, सोहनी के बिना जिंदगी का ख्याल ही उसके लिए मौत से ज्यादा भयानक था।
वो भी उसी तूफानी नदी में कूद गया अपनी सोहनी के पीछे। उस रात नदी ने उनके जिस्मों को तो निगल लिया, लेकिन वो उनकी कहानी को नहीं मिटा सकी। उनकी मौत ने असल में उनकी मोहब्बत को दुनिया के लिए हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया, और यहीं से ये कहानी एक अमर दास्तान बन गई। तो सोहनी महिवाल की विरासत क्या है? ये सिर्फ एक दुखद कहानी नहीं है, नहीं, ये प्रतीक है सच्ची लगन का, उसूलों के लिए खड़े होने का। ये प्रतीक है नाइंसाफी के खिलाफ बगावत का, और सबसे बढ़कर ये उस मोहब्बत की मिसाल है जो जिंदगी और मौत की सरहदों से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। तो जाते जाते बस एक सवाल कि आखिर वो कौन सी चीज है जो एक प्रेम कहानी को अमर बना देती है? क्या है वो जो सदियों बाद भी इन कहानियों को इतना ताजा और जिंदा रखता है? शायद इसका जवाब सोहनी के उसी टूटे हुए मिट्टी के घड़े में ही कहीं छिपा है।